शनिवार को बीजापुर के सुकमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ की जिम्मेदारी लेते हुए माओवादियों ने लापता कोबरा कमांडो के अपने कब्जे में होने का दावा किया। मंगलवार को एक बयान जारी कर नक्सलियों ने अपने 4 साथियों के मारे जाने की पुष्टि भी की है। बयान में कहा गया है कि सरकार मध्यस्थ नियुक्त करे तभी जवान को रिहा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, जबकि 5 चरणों में वोटिंग अभी बाकी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। टीएमसी से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है, तो ममता बनर्जी भी व्हील चेयर से ही खेल को अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर ममता को पीएम मोदी जब अपनी रैलियों में खास अंदाज में दीदी ओ दीदी कहकर पुकारते हैं तो खूब तालियां बजती हैं, तब यही टीएमसी और ममता बनर्जी को नागवार गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के चौथे एडमिशन में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। पंजाब में सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। तलाशी में बीएसएफ को 2 AK-47 असॉल्ट, 2 मैगजीन, 22 किलो हेरोइन, 1 मोबाइल फोन, प्लास्टिक की पाइप और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस थाना लोपोकी के गुरदासपुर के 2 तस्करों पर केस दर्ज किया गया है। भाजपा नेत्री फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने मंगलवार रात नशे में कार से 20 लोगों को टक्कर मारी। आरोपित आजाद नगर से आकाशवाणी केंद्र पानी की टंकी होते हुए रानीपुरा तक लोगों को घायल करता रहा। पुलिस ने 20 किलोमीटर तक पीछा किया लेकिन हाथ नहीं आया। देर रात इंदौर, देवास और शाजापुर पुलिस को अलर्ट किया गया। रेडमी नोट 10 प्रो भारतीय बाजार में आज यानी 7 अप्रैल को एक बार फिर से सेल के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। इस स्मार्टफोन की सेल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। यूजर्स इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mi.com और ई-कॉमर्स साइट Amazon इंडिया से खरीद सकते हैं। साथ ही कई आकर्षक ऑफर्स का भी लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच सोमवार को सुबह के कारोबार में शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट आई। इससे निवेशकों की 4.54 लाख करोड़ रुपए की पूंजी घट गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सोमवार को सुबह के कारोबार में 1439.0 अंक के नुकसान से 48,580.80 अंक पर आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। एक दिन की तेजी के बाद बुधवार को भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आने से मांग में तेजी आने में संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा सोने की कीमत 0.25% लुढ़की है। वहीं मई वायदा चांदी का भाव में 0.23% की कमजोरी आई है। हिंद महासागर में भारत, अमेरिका सहित 5 देशों की नौसेना सैन्य अभ्यास से चीन की चिंता बढ़ गई है और अक्सर आक्रामकता दिखाने वाला ड्रैगन शांति की दिखाई दे रहा है। चीन ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न देशों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति के अनुकूल होना चाहिए। पाकिस्तान लगातार अमेरिका संग अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लग रही है। अमेरिका पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर उदासीन बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन ने सत्ता की कमान संभाली तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते में बदलाव देखने को मिलेगा। उसे उम्मीद थी कि आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर अमेरिका से मदद मिलेगी। चीनी उद्योग के एक संगठन ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान यदि भारत के साथ व्यापार शुरू कर दे तो उसे सस्ती चीनी मिल सकती है और आगामी रमजान के महीने से पहले वहां कीमतों पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान चीनी की भारी कमी से जूझ रहा है। आईपीएल 2021 में जिस एक टीम पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी वो है दिल्ली कैपिटल्स। कारण कई है लेकिन सबसे अहम है ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट टीम के इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में पिछले 5 सालों में जमकर तहलका मचाया है और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इस साल अपनी इस काबिलियत का प्रदर्शन किया है।
इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन अब बेहद करीब है। सभी टीमों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वक्त उसे मैदान पर दिखाने का है। नए सीजन के साथ ही एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल सामने है, मुंबई इंडियंस का कौन चुनौती देगा। इसके जवाब में हर किसी टीम का पक्ष रखते हुए अलग अलग दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन कुछ ही टीम है जो इसे अपने प्रदर्शन से साबित भी कर सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने की तैयारी में जुटे मोइन अली को लेकर बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने विवादित ट्वीट किया। तस्लीमा के इस ट्वीट पर बवाल मच गया और इंग्लैंड क्रिकेटरों ने इस लेखिका को जमकर उतारा है। अभिनेत्री कटरीना कैफ के कोरोना संक्रमित होने के चलते फिल्म पठान और टाइगर 3 का दुबई में होने वाला संयुक्त शेड्यूल भले खिसकता दिख रहा हो, पर फिल्म पठान के इसके बाद वाले रूस के शेड्यूल की तैयारियां जोरों पर है। इस शेड्यूल में फिल्मों के तीनों मुख्य सितारे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम हिस्सा लेंगे।